हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज के इस वीडियो सेशन में 10 मिनट्स की वीडियो पर हम कवर करने वाले हैं रैपिड फायर 35 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम ग्रुप डी को फोकस करके बनाए गए हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन होने वाले हैं और पिछले एग्जामों को देखते हुए ये देखा गया है कि आपसे करीबन 1 साल का करंट भी पूछा जा सकता है। तो ये जो 35 क्वेश्चंस है ये आपके करीबन 8 से 10 महीने पुराने क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि करंट अफेयर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे वो मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है वो है 23वां। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि 23वां स्थान प्राप्त हो गया है भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में जादूगरों के ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो ये है आपकी, इनको आपने देखा होगा टीवी में, सुहानी शाह, जो कि दूसरों के माइंड को भी पढ़ लेती है और ये काफी ज्यादा फेमस भी है। तो इनको मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, इनको जादूगरों के ऑस्कर मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है। तो जो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य बन गया है वो बन गया है आपका केरल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि केरल बन गया है पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन किस रेल खंड पर शुरू की गई है। तो इसके बारे में आपने अभी हाल फिलहाल में न्यूज में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है कि जींद से सोनीपत में पहली बार ट्रायल भी हुआ था। इस चीज को आप जान ही रहे हैं कि जो हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के प्रथम संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था कहाँ पर, आपके श्रीनगर में, और श्रीनगर में भी कहाँ पर, डल लेक में। आपने पढ़ा होगा अगर करंट अफेयर में तो आपको ध्यान में होगा कि डल लेक पर आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला फीफा पीस प्राइज किसे प्रदान किया गया। तो इसके बारे में अगर आप जानते हो तो ये अभी हाल फिलहाल में की ही बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जी को मिल गया है। ठीक है, कौन सा, पीस प्राइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की गई है। तो जो पहली बायो रिफाइनरी स्थापित की गई है वो की गई है आपके असम में। और अगर आपसे असम में भी पूछा जाए कहां पर की गई है तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, गोलाघाट में की गई है। नेक्स्ट है आपका 21वां युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया। तो ये किसके बीच में आयोजित किया गया था, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफल ट्रायल रन किस देश में किया गया है। तो किस देश में किया गया, तो ये हमारा ही देश है, भारत देश में सफल मालगाड़ी। और इस मालगाड़ी का नाम क्या है, तो रुद्रस्थ। इस मालगाड़ी का नाम ध्यान में रखिएगा कि रुद्रस्थ नाम की मालगाड़ी है, जो सबसे एशिया की लंबी मालगाड़ी है, हमारे यहाँ पर ही ट्रायल हुआ। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सुप्रिया साहू, इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। तो इसको मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है और मैंने एक पूरा 10 मिनट्स का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बहुत सारे परिवर्तित नाम बताए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 62वीं दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता हुआ है। तो जो आपकी 62वीं है वो किसने जीता हुआ, सेंट्रल जोन ने जीती हुई है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है। तो ये आपका है वी चिदम्बरनार बंदरगाह। ये कौन सा हो गया है, तो ये आपका हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश को मिला हुआ है। तो पहला स्थान किसको मिल गया है, आपके आइसलैंड को। ये काफी लंबे टाइम से बनते हुए आ रहा है, लेकिन अगर भारत की बात करी जाए कि किस भारत को कौन सा नंबर आ गया है, तो 127वां यानी 127 नंबर भारत का है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस दल ने जीत दर्ज की है। तो इनका नाम मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सीएम बन गए हैं नए, और सीएम कौन बने हुए हैं तो इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, पश्चिम बंगाल के नए सीएम का नाम।
नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने किस देश के विरुद्ध कार्यवाही की है, तो इसके बारे में भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध की है। पाकिस्तान के साथ हमने बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं, जैसे कि आपका ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, या ऑपरेशन बंदर, या सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब हमने किसके साथ ऑपरेशन किसके विरुद्ध किए हुए हैं, तो पाकिस्तान के विरुद्ध किए हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी कहाँ बनाई जा रही है, तो पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाई जा रही है आपकी अमरावती में, ठीक है, नई नई राजधानी बनी हुई है जो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी एनिमल वेलफेयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया है अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैड्रिड ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता हुआ है, तो नाम ध्यान में रखिएगा, मैड्रिड आ रहा है तो मैड्रिड से नाम याद रखिएगा कि मार्ता कोस्ट्यूक है, जो कि क्या किया है इन्होंने, मैड्रिड ओपन 2026 का महिला खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा एरो इंजन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये कहां पर स्थापित किया गया, आपके उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर, तो बुद्धनगर, नोएडा, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा के पास स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये आपका सूर्योदय महोत्सव, सबसे पहले सूर्योदय होता कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, तो वहीं पर क्या किया गया है, आपका सूर्योदय महोत्सव भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, पहला MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस किसे प्रदान किया गया, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये जो प्रदान किया गया है वो है डॉक्टर एडमोला ए एडनले, ठीक है, डॉक्टर एडमोला ए एडनले को क्या किया गया है, इस प्रदान किया गया है ये वाला अवार्ड, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका, एशिया का सबसे चौड़ा पुल किस राज्य में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा आपके बिहार में, ठीक है, बनाया गया, ये 6 लाइन का पुल होने वाला है, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि बिहार में होगा ये। नेक्स्ट है आपका, थॉमस कप 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कौन सा पदक जीता हुआ है, तो बैडमिंटन टीम को इस बार मिला हुआ है ब्रॉन्ज, यानी कांस्य पदक जीता हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IBCA समिट 2026 की वेबसाइट और लोगो का अनावरण किसने किया, तो जो वेबसाइट और लोगो का अनावरण किया हुआ है वो भूपेंद्र यादव जी ने किया हुआ है। और इसके साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आयोजन हुआ कहां पर, तो आपके नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। IBCA का मतलब होता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका आयोजन कहां हुआ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो पहला शहर है आपका वाराणसी, जिसने क्या किया है, रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल, चलिए रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो भारत का स्थान यहाँ पर रहा है तीसरा, ठीक है, ये रिपोर्ट्स आपसे पूछ ली जाती है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत की पहली AI ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो ये शुरू की आपकी भारत की राजधानी दिल्ली में, ठीक है, कहाँ पर शुरू की गई है, तो भारत की राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट है, 6000 लोगों ने एक साथ भुजंगासन कर एशियाई रिकॉर्ड कहाँ बनाया है, तो ये एशियाई रिकॉर्ड बनाया गया है हैदराबाद में, जहां पर 6000 लोगों ने एक साथ भुजंगासन यानी कोबरा पोज किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 134वें डूरंड कप 2025 का विजेता कौन रहा हुआ है, तो ये विजेता रहा है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, ये विजेता रहे हुए हैं कौन से, 134वें डूरंड कप के। नेक्स्ट है आपका, पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसको ये दे दिया है महाराष्ट्र ने, ठीक है, पशुधन और किसको, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है इसने। हाल ही में किस भारत के स्टार शटलर ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास लेने की पुष्टि की हुई है, तो ये आपने इस साल पढ़ा ही होगा कि साइना नेहवाल है जिन्होंने ये पुष्टि की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने नई दिल्ली में आयोजित हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा करी हुई है, तो ये है कौन, तो ये है गुरजंत सिंह, ठीक है, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, संन्यास वगैरह पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान में रखिएगा। हाल ही में जून 2026 में किसे भारत का नया थल सेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इसके बारे में भी हमने पहले भी पढ़ा है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ है, जिनको किसकी जगह पर नियुक्त किया गया, तो ये उपेंद्र द्विवेदी जी के जगह पर आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के कितनेवें प्रमुख हैं, तो
अच्छा, ये होगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन और साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि ये किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए, अगर आपको विनर से कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए विनर पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। कोई भी तरीके की क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप हम ऑफलाइन आकर हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम वापस से मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।